नमस्कार दोस्तों इस साल जो चुनावी हलचल है वो बिहार में है। बिहार में चुनाव होना है और बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। एनडीए में जो दल है उसमें जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी-आर है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। यानी मोटे तौर पर ये 5 दल नजर आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले, उत्तर प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले आप याद कीजिए, बीते कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर और उनके जो बेटे हैं, दोनों बेटे अरविंद राजभर और अरुण राजभर, उनके जो तमाम बयान सामने आए हैं वो एक तरीके से ये दिखाते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या हुआ था? दरअसल दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक नेता हैं उमापति राजभर, ये विधानसभा प्रभारी भी हैं बांसडीह की सीट के। इनको पुलिस ने टॉयलेट में ले जाकर बुरी तरीके से पीटा था, जो आरोप इन्होंने लगाए थे। अब उसके बाद अरुण राजभर नाराज हो गए, अरविंद राजभर नाराज हो गए और दोनों ने, जो ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे हैं, इन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर हमें सरकार से अलग होने पर विचार करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए उनको सम्मानजनक सीटें देता है तो ठीक है, लेकिन अगर एनडीए उनको सीटें नहीं देता है बिहार में लड़ने के लिए, तो फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी कि सुभाषपा वो अपने प्रत्याशी बिहार में जरूर उतारेगी। ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे। अगर एनडीए ने सीटें दी तो ठीक, और अगर एनडीए ने सीटें नहीं दी, एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सीटें नहीं दी तो ओम प्रकाश राजभर तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के नेता हैं और साफ तौर पर पूर्वांचल की राजनीति करते हैं, लेकिन अब उनकी नजरें बिहार के चुनाव पर हैं। वो बिहार में इससे पहले भी हमने देखा है कि वो रैलियां करते रहे हैं और अब वो अपने लिए साफ तौर पर सीटों की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी हैं जो ये कहते हैं कि 20 से कम सीटों पर हम नहीं मानेंगे, अगर 20 से कम सीटें मिली तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे। और अब टेंशन बढ़ाने के लिए ओम प्रकाश राजभर सामने आ गए हैं। दोस्तों, बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। माना यह जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में बिहार में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो नीतीश कुमार को आगे करके, नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके सत्ता हासिल कर लेगी, सरकार में आ जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन तोड़वाया, फिर नीतीश को अपने पाले में लाए। तो इस बार जो चुनाव होगा ये बेहद अहम है। बीजेपी को लगता है कि सत्ता नीतीश के सहारे, मोदी के सहारे बड़ी आसान है। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल बिहार में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ा और अब जीतन राम मांझी नाराजगी दिखा रहे थे, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के तेवर भी बड़े बगावती नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐलान भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर आप सीटें देते हैं तो ठीक है, अगर आप सीटें नहीं देते हैं तो हम खुद अपनी तैयारी करेंगे और अलग चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी हम उतारेंगे। नुकसान किसका होगा? साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। अगर ओम प्रकाश राजभर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो वोट कटेंगे, नुकसान सीटों की शक्ल में देखने को मिलेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि उसको ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है, और अगर करना है तो फिर कितनी सीटें ओम प्रकाश राजभर को दी जाएंगी या दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर भी नाराज हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे साधेगी, कैसे साथ लेकर चलेगी, ये भी एक अहम सवाल है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर पर अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।